विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बुलेटिन कोविड-19 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। कोरोना की इस दूसरी लहर में संक्रमण के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक संक्रमण के ज्यादातर मामलों में अगर घर पर ही इलाज किया जाए तो अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की तरफ से कुछ ऐसे सुझाव जारी किए गए हैं जो हल्के लक्षण होने पर घर पर ही इलाज करते वक्त कोविड-19 से मुकाबले में मदद कर सकते हैं। इनमें 2 मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना और घर को हवादार बनाए रखना जरूरी बताया गया है। सुझावों में बताया गया है कि कोविड-19 के शुरुआती लक्षण दिखने पर जांच तो करवानी चाहिए, लेकिन परिणाम का इंतजार किए बगैर ही जरूरी नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए, जैसे खुद को परिवार के बाकी सदस्यों से अलग रखना, रोज 2 से 3 लीटर पानी पीना, मास्क पहनना और ज्यादा से ज्यादा आराम करना। कोविड-19 के इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह के बगैर एंटीबायोटिक्स या कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा शरीर का तापमान और ऑक्सीजन का स्तर भी लगातार नापते रहें। पेट के बल लेटकर प्रोनिंग आसन की मदद से भी फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। ऑक्सीजन का स्तर अगर 92% से नीचे आता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और अस्पताल जाने की तैयारी भी कर लेनी चाहिए। 18 साल से ऊपर के लोगों को जल्द से जल्द कोरोना का टीका लगवाने की सलाह भी दी गई है। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के साथ साथ इसकी जांच भी तेजी से की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग कोरोना की जांच करवा रहे हैं। ऐसे में देश में कोरोना की जांच कराने वाली लैब्स पर काफी ज्यादा दबाव बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने कोरोना की जांच पर एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि एक बार पॉजिटिव आने पर किसी भी व्यक्ति का दोबारा RT-PCR टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट ना कराया जाए। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का अस्पताल से डिस्चार्ज होते वक्त टेस्ट करवाने की जरूरत भी नहीं है। एक राज्य से दूसरे राज्य में सफर करते वक्त स्वस्थ लोगों का RT-PCR टेस्ट नहीं करवाना चाहिए और ऐसा करने से लैब्स पर टेस्टिंग का बोझ कम होगा। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से सफर करने से बचना चाहिए। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं हैं, उन्हें भी सफर के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। एडवाइजरी में रैपिड एंटीजन टेस्ट बढ़ाने की सिफारिश की गई है। साथ ही राज्यों को पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही तरह की लैब्स में उपलब्ध RT-PCR टेस्ट की सुविधा का पूरी तरह से इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। कोरोना टीकाकरण के कार्यक्रम में और भी तेजी लाने के मकसद से अब ड्रोन से वैक्सीन की डिलीवरी की शुरुआत हो सकती है। नागर विमानन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय ने तेलंगाना सरकार को एक निश्चित सीमा में ड्रोन के जरिए वैक्सीन की प्रायोगिक डिलीवरी की मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार विजुअल लाइन ऑफ साइट यानी कि VLOS के दायरे के भीतर ही ड्रोन का इस्तेमाल कर पाएगी। ये मंजूरी 1 साल या फिर अगले आदेश तक मान्य होगी और इस दौरान संबंधित संस्थाओं के लिए निर्धारित सभी शर्तें और सीमाओं का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। हवाई रास्ते से वैक्सीन की डिलीवरी से इसे लाने और ले जाने में हो सकने वाले कोविड संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे दूर दराज के इलाकों में भी वैक्सीन की डिलीवरी में मदद मिलेगी। और हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR को भी IIT कानपुर के साथ मिलकर कोविड-19 टीके को ड्रोन से पहुंचाने की व्यवहारिकता का अध्ययन करने के लिए इसी तरह की अनुमति दी गई थी। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। आप सभी से अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। और एक बात और,
देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।